हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड एक्सप्लेन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेगुलेटेड पावर सप्लाई के ब्लॉक डायग्राम को भी समझेंगे, एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और एंड में सर्किट डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब ये हुआ कि 220 वोल्ट एसी को हम लोग डीसी में किस तरह से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो डीसी पे ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल का जो चार्जर है वो 220 वोल्ट से सप्लाई लेता है, लेकिन एक 5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करता है। तो ये कैसे हो पा रहा है, स्टेप वाइज इसको समझने की कोशिश होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में समझना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी ही जो है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा। ट्रांसफार्मर जनरली 3 तरह के होते हैं। अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है सेकेंडरी के कंपैरिजन में, तो वो वोल्टेज को घटाने का काम करेगा, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। और अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी के कंपैरिजन में, तो वो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और अगर दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स सेम होगी तो उसको हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो ज्यादातर इस केस में जब रेगुलेटेड पावर सप्लाई की हम बात कर रहे हैं तो ज्यादातर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, क्योंकि हमको वोल्टेज को जनरली घटाना पड़ता है। लेकिन क्या हमेशा घटाना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स में, लैब में हम लोग सीआरओ यूज करते हैं, तो सीआरओ का जो सीआरटी है वो फ्यू किलो वोल्ट के डीसी पे ऑपरेट करता है। तो सीआरओ के केस में हम लोगों को वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम उसको ऑपरेट करेंगे तो यहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहला ब्लॉक क्या हो गया? ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को हम लोग सप्लाई मेन से कनेक्ट कर देंगे और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को हम आगे वाला जो ब्लॉक है रेक्टिफायर उससे कनेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जो इनपुट आ रहा है उसका नेचर क्या है? हाई वोल्टेज एसी है। और अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिए हैं तो उसके सेकेंडरी में हमको क्या मिलेगा? नेचर सेम रहेगा, 50 हर्ट्ज एसी ही मिलेगा। हाँ, स्टेप डाउन होने की वजह से वोल्टेज लेवल कम हो जाएगा। अगर यहाँ 220 वोल्ट था, हो सकता है यहाँ पे 9 वोल्ट हो गया होगा, 5 वोल्ट हो गया होगा, लेकिन नेचर एसी ही रहेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे ब्लॉक डायग्राम में, जिसको आप हार्ट ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई कह सकते हैं, वो रेक्टिफायर है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नेचर चेंज कर रहा है। अभी तक जो मेरा सप्लाई था उसका नेचर क्या था? एसी था। रेक्टिफायर क्या करेगा? उस एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यानी यहां पे आप देख सकते हैं रेक्टिफायर से पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल मिल रहा था, लेकिन रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा, वैल्यू तो उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होना बंद हो गया, नेचर बदल गया। इसलिए इसको हम प्योर डीसी तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रहा है अभी, इसलिए इसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रेक्टिफायर का क्या काम है, तो आप बोल सकते हैं कि रेक्टिफायर एक कंपोनेंट है, एक सर्किट है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या ये प्योर है? डायरेक्ट हम इसको लोड में दे सकते हैं? नहीं। अगर देंगे तो इफिशियंसी बहुत पुअर रहेगी, जो मेरा डिवाइस है उसका परफॉर्मेंस काफी पुअर रहेगा। तो इसको अब प्योर बनाने के लिए फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर में देखिए, इसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट आ रहा है, तो फिल्टर का काम क्या होगा कि वो एसी को ब्लॉक करे और डीसी को अलाउ करे, क्योंकि हमको डीसी चाहिए। तो हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज करके फिल्टर बनाते हैं। इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो डीसी को अलाउ करता है, एसी को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि वो एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। सो एल एंड सी को यूज करके डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स बनाए जाते हैं। तो जहां तक हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में देख लिए कि भाई ट्रांसफार्मर 3 तरह का होता है, स्टेप डाउन, स्टेप अप, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो उसी तरह से रेक्टिफायर भी 3 तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी जो है वो बहुत पुअर होती है, तो इसलिए प्रैक्टिकली इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। सबसे अच्छा जो रेक्टिफायर होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है।
अब फिल्टर की बात करें तो हमारे सिलेबस में 4 तरह का फिल्टर पढ़ना है, सीरीज इंडक्टर, शंट कैपेसिटर, एलसी फिल्टर एंड पाई फिल्टर। तो सबसे अच्छा जो फिल्टर होता है वो पाई फिल्टर होता है। उसके बाद फिल्टर का जो हमको आउटपुट मिलेगा, तो आप देख सकते हैं पहले मेरा फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, 0 से लेके Vm तक का फ्लक्चुएशन था, लेकिन अब जो है मेरा फ्लक्चुएशन पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। यानी जितना फ्लक्चुएशन हमको रेक्टिफायर के आउटपुट में मिल रहा था, अब फिल्टर के आउटपुट में उतना फ्लक्चुएशन हमको नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग फिल्टर्ड आउटपुट कहेंगे। लेकिन क्या ये प्योर है? नहीं, इसमें भी अभी भी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन मौजूद है, अनवांटेड एसी मौजूद है। तो इसको फिल्टर आउट करने के लिए, इसको प्योर बनाने के लिए हम लोग फिल्टर के आउटपुट को हम लोग रेगुलेटर में देंगे। रेगुलेटर क्या करेगा? फिल्टर्ड आउटपुट को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। रेगुलेटर के लिए आप लोग जानते हैं जैसा कि ज़ीनर डायोड को यूज किया जाता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर में। तो रेगुलेटर के बाद लोड रेसिस्टेंस को जो सप्लाई मिलेगा वो ऑलमोस्ट प्योर डीसी होगा। सो होप ये आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर देखा, ट्रांसफॉर्मर के टाइप देखे, रेक्टिफायर देखा, रेक्टिफायर में भी 3 टाइप हैं। सबसे अच्छा कौन सा है? ब्रिज रेक्टिफायर है। क्यों अच्छा है? तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, उसमें इन तीनों रेक्टिफायर को डिटेल में कंपेयर करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर क्यों सबसे बेटर है। उसके बाद फिल्टर होता है, फिल्टर पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर्ड आउटपुट में यानी फ्लक्चुएशन को कम करने का काम करता है। ये भी 4 तरह का है। सबसे अच्छा वाला पाई फिल्टर है, और उसके बाद जो उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जा रहा है उसको हम लोग रेगुलेटर के हेल्प से उसको फिल्टर्ड आउट करते हैं और प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा। उसी ब्लॉक डायग्राम को अगर हम लोग सर्किट का फॉर्म दे दें, सर्किट के रूप में एक्सप्रेस करें, तो वो इस तरह का दिखेगा। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, ज्यादातर केस में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, इसलिए देखिए N1 ज्यादा है N2 के कंपैरिजन में, तो स्टेप डाउन का काम करेगा। मैंने जैसा पहले बताया कि सबसे अच्छा रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर होता है। 4 डायोड को यूज करके ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है, तो ये रेक्टिफायर हो गया ब्रिज रेक्टिफायर। फिर सीरीज ब्रांच में इंडक्टर और 2 पैरेलल ब्रांच में कैपेसिटर ले लें तो पाई शेप, देखिए इसको देखने में ग्रीक लेटर पाई से मिलता जुलता है, तो इसलिए इसका नाम पाई फिल्टर रखा गया, तो ये पाई फिल्टर हो गया। उसके बाद जीनर डायोड लिया गया, जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जा रहा है। और लास्ट में जो भी आपका लोड है, जिस चीज को भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो लोड यहाँ पे लगा रहेगा। ये जो है हम लोगों का रेगुलेटेड पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर टुडे।